दोस्तों हमारा 10 फरवरी को कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको 2 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बताने वाला हूँ और ये दोस्तों आपका पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 आ चुका है, उसमें भी मैंने आपको वस्तुनिष्ठ आपको बताए हैं। तो पार्ट 1 में जो वस्तुनिष्ठ बताए उन्हें तैयार करके रखिएगा। पार्ट 2 में जो अभी आपको बताने वाला वस्तुनिष्ठ इन्हें आपको तैयार कर लेना है। ओके, क्योंकि एकदम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन में आपको यहाँ बताने वाला हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि 32 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ आते हैं तो 32 में 32 फिक्स हो जाएंगे, लेकिन हाँ ये कि आपका 20 से 25 आपका क्या है वस्तुनिष्ठ आप तैयार कर सकते हो। तो इसलिए क्या है, जितने वस्तुनिष्ठ बताऊं तैयार करते जाइएगा और अपने हिसाब से भी आप तैयार कर सकते हैं। बाकी क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी आपकी। क्लास 11th इकोनॉमिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या है अच्छे से आपको तैयारी कर लेना है। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे क्या है सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्प प्रश्न। हमारा पहला है अर्थशास्त्र में विभाग होते हैं। अर्थशास्त्र में दोस्तों 5 विभाग होते हैं। वर्ग 10-15 में वर्ग अंतराल है, बिल्कुल सिंपल। वर्ग अंतराल में क्या करना पड़ता है, और एक उच्च सीमा से में क्या है निम्न सीमा को घटा देना पड़ता है। ओके, तो उच्च सीमा है 15 में से 10 घटाएंगे क्या है 5 आएगा, तो 5 आपका हो जाएगा। ओके, जैसे आयत चित्र हैं, तो आयत जो चित्र होते हैं हमारे क्या होते हैं द्विविमीय आरेख होते हैं। समांतर माध्य में मदों के विचलन का योग सदैव बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि r धनात्मक है तो ओके x और y के बीच संबंध इस प्रकार होगा, तो किस संबंध होगा जब y बढ़ता है तो क्या है x भी बढ़ेगा। अगर धनात्मक संबंध है, धनात्मक संबंध है तो यानी x बढ़ रहा तो y बढ़ेगा। ऋणात्मक संबंध है तो फिर आपका विपरीत काम होगा, x बढ़ रहा तो आपका क्या है y घटेगा, y बढ़ रहा तो x घटेगा। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी तो 1975 में हुई थी। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है वह क्या कहलाता है, तब वह क्या उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ता की आपकी परिभाषा दी है, याद कर लीजिएगा। जब भी कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, क्योंकि आप भी कोई बाजार से सामान खरीद रहे हैं तो क्यों आप खरीद रहे हैं, क्योंकि उसकी आपको क्या आवश्यकता है। ओके, तो इसलिए आप क्या वहाँ उपभोक्ता कहलाएंगे। निम्नलिखित में से किसे खंडित या विविक्त चर है, तो उसका हो जाएगा जो छात्रों की संख्या है, ये हमारा क्या है खंडित या विविक्त चर का एक उदाहरण है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। तो ये परिभाषा है, यह कथन है किसका है, तो ये कथन था कीनी और कीपिंग का। जैसे समानता मुद्रा स्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो थोक कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। तो भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन कब किया, तो 15 मार्च 1950 को किया। धारणीय विकास की रणनीतियों में सम्मिलित है, तो ये सभी सम्मिलित है, यानी वायु शक्ति, सौर शक्ति और जैविक खाद। रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, पहला है। श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है, जो बहुलक होता है। बहुलक का मतलब ये है कि जो श्रृंखला है हमारा, तो उसमें क्या जो सबसे ज्यादा बार जो हमारा पद आए वही हमारा बहुलक कहलाता है। वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य डेडस में वृद्धि करना है, तो आयात निर्यात में वृद्धि करना है। मानवीय संसाधनों में निवेश की क्रिया को डेडस निर्माण कहा जाता है, तो पूंजी निर्माण कहा जाता है। नए उभरते रोजगार मुख्यतः डेडस क्षेत्र से मिलते हैं, तो तृतीय क्षेत्र से, या फिर यहाँ लिख सकते हैं हम सेवा क्षेत्र से मिलते हैं। ओके, 4 व्यक्तियों को मजदूरी पर काम देने वाले प्रतिष्ठान को डेडस क्षेत्र कहते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं। 1956 में डेडस की प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, तो 1956 में पाकिस्तान की प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। पिछले साल के पेपर में आपको क्वेश्चन आ चुका है। सांख्यिकी डेडस का विज्ञान है, सांख्यिकी आपका क्या है अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। आगे देख लेते हैं। यादृच्छिक प्रतिचयन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्रदान हेतु चुने जाने की डेडस संभावना होती है, तो क्या समान संभावना होती है। यादृच्छिक में क्या होता है कि लकी ड्रॉ कर, यादृच्छिक यानी लकी ड्रॉ कर रहे होंगे, तो उसमें क्या सभी व्यक्ति के समान चांस होते हैं आने के। समग्र के एक छोटे से भाग को डेडस कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना करने का सूत्र, मध्यिका की गणना की सूत्र क्या होता है आपका आपका हो जाएगा पद n+1 पद अपॉन आपका 2 होगा। ओके, नेक्स्ट है आजकल विश्व के सामने डेडस और डेडस 2 प्रमुख पर्यावरण समस्या हैं। तो 2 प्रमुख पर्यावरणीय समस्या कौन सी, पहला तो आपका विश्व ताप में वृद्धि और दूसरा है ओजोन परत का क्षरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान सन डेडस शुरू किया गया, तो 1958 में। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस मैच होगा, तैयार करके रखिएगा। 7 देख लेते हैं। पहला है मध्यिका में मदों के विचलनों का योग शून्य होता है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। आपका ये पिछली बार की वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। समांतर माध्य सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, बिल्कुल सत्य है। बहुलक वह है जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मानवीय पूंजी से उत्पादकता में कमी होती है, तो आपका असत्य हो जाएगा। जैसे शिक्षा स्थानांतरण तथा सूचना पर खर्च मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। चीन अब खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया, बिल्कुल सत्य है। दंड आलेख को दंडों की
चौड़ाई एक समान होना जरूरी नहीं है, आपका असत हो जाएगा क्योंकि नई शब्द लिखा है, क्योंकि उनका जो दंड आलेख बनते हैं उनकी चौड़ाई एक समान होना आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्रृंखलाओं की तुलना के लिए मात्र औसत ही पर्याप्त नहीं है, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और भी चीजें इसमें चाहिए पड़ती हैं। आर्थिक विकास में कृषि विविधीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है, ये दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मौसमी बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा, गांव के क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है। ये आपका पिछले साल की वार्षिक परीक्षा में आ चुका होगा। महान सर्वहार सांस्कृतिक क्रांति का प्रारंभ भारत से हुआ, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। वर्ष 2010 में चीन की जनसंख्या 134 करोड़ के लगभग थी, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी दी हुई है। ओके, तो पहला हमारा कैब ड्राइवर, तो कैब ड्राइवर सेवा प्रदाता है। कैब ड्राइवर तो क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है, तो सेवा प्रदाता हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वृत्त चित्र होते हैं, तो ये होते हैं आपके त्रिविमीय। पाश्चात्य कीमती निर्देशांक, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ये फॉर्मूला है उसका। फिर आपका GATT, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, प्रशुल्क एवं व्यापार का सामान्य समझौता। धारणीय विकास की माप है, तो आपका हरित राष्ट्रीय आय। वन कटाई रोको आंदोलन, तो ये आपका हुआ था मतलब ये आपका किस समय चिपको आंदोलन से। चीन में आर्थिक सुधार 1978 में कंप्लीट हो जाता है। आगे और सही जोड़ी हम देख लेते हैं। गुणात्मक माप के लिए प्रयुक्त है, तो इसके लिए हम ये करते हैं आदर्श औसत का प्रयोग। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो समांतर माध्य आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। सह संबंध हो जाएगा, तो कास पीएस ने इससे संबंध का पूरा सिद्धांत दिया था। सह संबंध की दिशा का ज्ञान, तो ये हो जाएगा हमारा प्रकीर्णन आरेख से होता है। भारत में वर्तमान जीवन प्रत्याशा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 65 वर्ष है। नेक्स्ट है उत्पादन गतिविधि की सहभागी जनसंख्या का प्रतिशत, तो ये हो जाएगा सहभागी दर कहलाता है। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार, तो 1988 कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है सामान्यतः वक्र का आकार कैसा होता है, तो घंटाकार होता है। माध्यिका कौन सा चतुर्थक होता है, द्वितीयक चतुर्थक है। से संबंध गुणांक का एक आपको क्या लिखना है, गुण लिखना है। तो चरों के मध्य संबंधों एक एवं दिशा का जानना होगा, ये आपका हो जाता है से संबंध का गुण। बाकी दोस्तों माध्य माध्यिका बहुला का, तो इन तीनों के हो गया है दोष आपको तैयार करना है, साथ में गुण तैयार करना है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपका बनेगा। नेक्स्ट सूचकांक तकनीक का विकास सबसे पहले किसने किया, काली ने किया। लोहा एवं इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका जो सबसे पहले कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में की गई थी। बेरोजगार श्रम क्या है, श्रम बल एवं जो कार्यबल का अंतर होता है वही हमारा क्या बेरोजगार श्रम कहलाता है। चीन की मुद्रा का क्या नाम है, तो रेमिनबी हो जाएगा, यानी चाइनीज युआन। नेक्स्ट है विचलन किस माध्य से लिया जाता है, तो विचलन क्या कल्पित माध्य से लिया जाता है। निर्देशांक किस प्रकार के अध्ययन को संभव बनाता है, तो तुलनात्मक अध्ययन को क्या संभव बनाता है। निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है उदारीकरण का एक उपाय लिखिए, तो उदारीकरण है उद्योगों में पूंजीगत निवेश की सीमा को बढ़ाना। मानव पूंजी का एक महत्व बताइए, तो उत्पादकता में वृद्धि। नेक्स्ट है नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक, ये नाबार्ड का पूरा नाम है। आदर्श बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो आदर्श बेरोजगारी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करा दी है। इससे पहले पार्ट 1 भी आया, तो उसमें वस्तुनिष्ठ कुछ बताए थे, तो सभी को आपको तैयार करके रखना है। क्रम से तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 11th इकोनॉमिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 25 ग्राम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आकर क्रम से आप वीडियो देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइम चाहे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।